बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट मे अकर व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की तो बात की थी कि ऐसे नंबर्स जिसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपकी डेसिमल पॉइंट्स या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में लाई करती हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में होती हैं या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में होती हैं। अब उन फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शंस को या उन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए जो हमें हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या फिर उनके साथ काम करते हुए हमें कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, हम लोगों ने उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमने टॉपिक को। द यूज़र may face some problems while working with floating point numbers. जब यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम करता है या उनके साथ वर्किंग करता है तो उसे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। द प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोज। अब उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिटेल में समझना है। सबसे पहले है कैंसिलेशन एरर। कैंसिलेशन एरर क्या होता है? कैंसिलेशन एरर अकर्स ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग नंबर्स। जब हमारे पास बड़ी लार्ज और बड़ी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं, तो उनकी मैनिपुलेशन के टाइम जब उनका डील कर रहे हों तो उस टाइम पे हमारे पास कैंसिलेशन एरर्स आ जाते हैं। द मैनिपुलेशन में शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अब ये मैनिपुलेशन हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करके देते हैं। द लार्जर नंबर में कैंसिल आउट द स्मॉलर नंबर व्हेन बोथ नंबर्स आर एडेड। हो सकता है कि जो लार्जर नंबर हो वो स्मॉलर नंबर को कैंसिल आउट कर दे जब उनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हों या एडिशन कर रहे हों दोनों की। सपोज द यूज़र एड्स द नंबर 1970.0 and 0.0000001243. The results of this addition may be 1970.000000 on some computers. In this result, the value जो उनसे हमारे पास वैल्यू थी has been cancelled in the calculation. कैंसिलेशन एरर्स क्या होते हैं? आपको पता है जब भी हम वर्किंग करते हैं, एग्जीक्यूशन में देखते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स अकर हो सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में एरर अकर होने का क्या मतलब है? क्योंकि इसमें हम लोग पॉइंट्स या डेसिमल पॉइंट्स के साथ डील करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और पॉइंट्स के बाद डिजिट्स आती हैं और फिर वो डिजिट्स अगर तो बढ़ती जा रही हैं, एक्सटेंडेड है, तो ज़्यादा वैल्यूज़ पे कंसिस्ट कर रही हैं तो भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं कि हम जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को के साथ वर्किंग करते हैं तो हमें किस किस तरह के एरर्स का सामना करना पड़ता है। उसमें से जब सबसे पहला एरर है वो है आपके पास कैंसिलेशन एरर। कैंसिलेशन एरर का मतलब क्या होता है? कैंसिल का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को मिटाना। ठीक है, तो कैंसिलेशन एरर तब अकर होता है जब हम वेरी लार्ज वेरी स्मॉल फ्लोटिंग नंबर्स को आपस में मैनिपुलेट करा रहे हों या उनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हों, उन दोनों को आपस में ऑपरेट करवा रहे हों। ठीक है, अब आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर बेशुमार वैल्यूज़ आती हैं, पॉइंट्स के अंदर वो लीस्ट पॉइंट डेसिमल्स पॉइंट्स के भी वैल्यूज़ आ जाती है और मैक्सिमम में भी आ सकती हैं। तो अब आपने ये भी देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स चेंज है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके पास आपको 15 डेसिमल अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक की जो है प्रिसीजन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब
उनके अंदर जो डाटा आएगा वो पॉइंट्स के बाद अप टू 15 डिजिट्स आ सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो देखा कि अगर तो पॉइंट्स के बाद इतने डिजिट्स आ रहे हैं तो उसके अंदर अगर तो कोई बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर वो ट्रीट कर रही है या फिर उसके ऊपर कैलकुलेशंस हो रही है विद उसकी कैलकुलेशन हो रही है किसी वेरी स्मॉल वैल्यू के साथ, तो उस टाइम पे जो एरर आ सकता है वो मे बी वो कैंसलेशन एरर आ सकता है। अभी कैंसलेशन एरर होता क्या है? ये एरर होता है, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जनरेट करता है। यानी कि आप कैलकुलेशन करें और फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू दी और उसको जो है कैलकुलेट करें किसी और वैल्यू के साथ, जो आपने रिज़ल्ट सोचे हुए हैं आपको वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, हालांकि बिल्कुल टोटली चेंज रिज़ल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। तो उस केस में आपके जो रिज़ल्ट जनरेट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं कि जब कोई वेरी लार्ज नंबर ट्रीट कर रहा हो किसी स्मॉल नंबर के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लस करें किसी लार्ज नंबर को किसी स्मॉल नंबर के साथ, तो हो सकता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर, वो सबसे छोटे नंबर या जिसके साथ वो ऐड हो रहा है उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे, उसको कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, तो द लार्ज नंबर में कैंसिल आउट द स्मॉलर नंबर व्हेन बोथ नंबर्स आर एडेड। जब दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हो सकता है कि जो लार्ज नंबर है वो स्मॉलर नंबर को कैंसिल कर दे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक नंबर एंटर किया 1970.0। ठीक है, यूज़र ये नंबर एंटर कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल के लिए। उसके बाद यूज़र ने एक नंबर और एंटर किया, वो है 0.0000001243। ठीक है, अब यूज़र ने एक और नंबर एंटर किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये नंबर आपका लार्ज नंबर है और ये नंबर आपका बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये जीरो के पार्ट्स में चला गया और इसके अंदर कितने ज़्यादा जीरोज आ रहे हैं, उसके बाद आपकी डिजिट्स आ रही हैं। कैंसिलेशन एरर के मुताबिक जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ट्रीट करते हैं, जिसे के साथ मैनिपुलेट करते हैं, तो हो सकता है कि जो लार्ज नंबर और जो स्मॉल नंबर है वो आपस में जब कैलकुलेट हो रहे हो, तो हो सकता है कि जो आपका लार्ज नंबर है वो स्मॉल नंबर के इफेक्ट को कैंसिल कर दे या स्मॉल नंबर को कैंसिल आउट कर दे। तो ऐसे ही है, वो फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करता है। आना तो चाहिए कि जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो 1970.00000001243, हालांकि जो आप जब इनकी एडिशन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह आता है 1970 पॉइंट और देन आफ्टर इट सारे जीरो। ठीक है, तो ये जो आपके पास आया ये आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद आपके पास 1 2 4 3 नंबर्स भी हैं, हालांकि ये पॉइंट्स के पास सिर्फ 0 आंसर ला रहा है। ठीक है, तो ये जो एरर है इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये कुछ कंप्यूटर जो से है वो एडिशन के अंदर या फिर कुछ कैलकुलेशंस में इस तरह के फैक्ट को जनरेट करते हैं, इस तरह के एरर को जनरेट कर देते हैं, कैंसिलेशन एरर को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिज़ल्ट में जो आपकी वैल्यू होती है, ये मुकम्मल वैल्यू ये कैंसिल हो गई है कैलकुलेशन में, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो जस्ट 1970 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास एरर है, इस टाइप का एरर आता है आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जब आप वर्किंग करते हैं, जब कोई वेरी लार्ज नंबर मैनिपुलेट कर रहा होता है किसी वेरी स्मॉल फ्लोटिंग नंबर्स के साथ, उस केस में आपके पास क्या होता है कि जो वेरी लार्ज नंबर है वो कैंसिल आउट कर देता है वेरी स्मॉल नंबर को। ठीक है, और क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वेरी लार्ज नंबर ने वेरी स्मॉल नंबर को कैंसिल आउट कर दिया और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट करके दे दिया, जैसे कि आपने उम्मीद नहीं थी कि आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। सो दिस इज़ द अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, हालांकि इसने मुकम्मल वैल्यू ये वाली सेकंड की मुकम्मल वैल्यू को इग्नोर कर दिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। इस वजह से इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डील करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऊपर वर्किंग करते हैं, तो आपके पास जो फर्स्ट एरर आ सकता है वो हो सकता है कैंसिलेशन एरर, जिसमें आपकी जो लार्ज वैल्यू होगी
वो किसी स्मॉल नंबर या स्मॉल वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर की। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो है वो है अरिथमेटिक अंडरफ्लो। ठीक है, अरिथमेटिक अंडरफ्लो हमने सबसे पहले आप लोगों को जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ना आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, हमने उसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी रिकॉल करना है। पहले पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या है। द अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। अरिथमेटिक अंडरफ्लो तब अकर होता है जब हम वेरी स्मॉल नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। द रिज़ल्ट में बी टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, और रिज़ल्ट इतना छोटा होता है कि वो किसी ख़ास वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। द रिज़ल्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज अ ज़ीरो इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब ये एरर क्या होता है? होता क्या है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अंडरफ्लो का और ओवरफ्लो का है उसको हम लोग ज़रा रिकॉल करते हैं। हम जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल को जो है बनाते हैं तो वो मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मेमोरी में उसने स्पेस ले ली तो अब वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डाटा ने स्टोर होना है ये हम डिसाइड करते हैं उसकी डाटा बेस को देखते हुए, डाटा टाइप को देखते हुए। अब डाटा टाइप डिफाइन करता है कि किस टाइप का वेरिएबल ने डाटा स्टोर करना है अपने पास। होता क्या है कि डिफरेंट तरह की आपकी डाटा टाइप्स हैं जो डिसाइड करती हैं कि मेमोरी में इस वेरिएबल ने कितनी स्पेस लेनी है और जो है डाटा किस तरह का इसने स्टोर करना है। ठीक है, तो अब हर वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा उसकी एक ख़ास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसकी एक ख़ास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वेरिएबल के अंदर जस्ट उस रेंज की वैल्यूज़ लाई कर सकती हैं, उस रेंज की वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो सकती हैं। इसके लिए हम लोगों ने ना एक प्रोग्राम को भी देखा था, जिस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक वेरिएबल की डाटा टाइप शॉर्ट रखी थी और उसके अंदर एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवाया था। तो जब हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू एक्सीड की थी, 1+ की थी, तो उसने हमें रॉन्ग रिजल्ट्स दे दिए थे। और जब हमने उसके अंदर से उसकी वैल्यू को माइनस किया तो हमें उसने करेक्ट रिजल्ट्स दे दिया। और ये केस क्यों होता है? ये कॉन्सेप्ट अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की वजह से होता है। जब किसी वेरिएबल को अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है, जब किसी वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर करवाना है और वो वैल्यू उसकी रेंज के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा अगर हो, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अंदर जब किसी वैल्यू को हम स्टोर करवाते हैं और वैल्यू वो उसकी रेंज से, उसकी मैक्सिमम रेंज वैल्यू से ज़्यादा हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो में क्या होता है कि आपके वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू रेंज से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस केस में भी वो रॉन्ग रिजल्ट जनरेट कर देगा। और अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर उसके मिनिमम रेंज वैल्यू से कम डाटा स्टोर करा रहे हैं या कम रेंज का डाटा स्टोर करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी वेरिएबल की जो रेंज है वो उसकी डाटा टाइप पे डिपेंड कर रही है और डाटा टाइप की जो रेंज है वो -3 to 768 तक है। अब आप कोई वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करवाते हैं -3 to 769। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू उस रेंज से ज़्यादा मिनिमाइज चली गई है। ठीक है, उसकी मिनिमम जो वैल्यू रेंज लेवल है वो उससे नीचे चला गया। उस केस में जो वेरिएबल होगा वो उसकी वैल्यू जो सी है उसकी मिनिमम लेवल से नीचे चला गया, तो उस केस में क्या होगा? उसकी हाफ रेंज से निकल गई है वैल्यू। और इस कॉन्सेप्ट को जो हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अंडरफ्लो, इंटीजर अंडरफ्लो। ठीक है, तो बेसिकली ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के अंदर।
ज़्यादा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में भी आ जाता है और सिंपल वैल्यूज़ में भी आ जाता है, इंटीजर वैल्यूज़ में भी आ सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के हवाले से देख लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अरिथमेटिक अंडरफ्लो। अरिथमेटिक अंडरफ्लो तब होता है जब आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं कि आप नंबर्स के ऊपर प्लस माइनस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर एवरेज वगैरह निकाल रहे हैं, फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो उनसे होते हैं ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। जब आप किसी भी वेरी स्मॉल नंबर्स, कोई से भी वेरी स्मॉल नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को जनरेट करवाते हैं, उसके रिजल्ट्स को शो करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स इतने छोटे होते हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की जो रेंज है उससे कम हो जाता है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वैल्यूज़ ही बहुत स्मॉल नंबर्स लिए, इतने स्मॉल नंबर्स लिए कि जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और जब आप उसको वेरिएबल्स के थ्रू शो करवा रहे हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो इतने ज़्यादा स्मॉल चले जाते हैं कि जब आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं या फिर किसी रिज़ल्ट के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं तो वो ज़ीरो सिचुएशन, इस सिचुएशन में ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट होता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है ज़ीरो इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक अंडरफ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ओवरफ्लो, ठीक है। ये क्या होता है, द अरिथमेटिक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड इन टू वेरी लार्ज नंबर्स। इसमें क्या होता है कि आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं दो ऐसे नंबर्स जो कि वेरी लार्ज नंबर्स हों और उनके जो रिजल्ट्स हों वो इतने लार्ज हों कि वो वेरिएबल की रेंज से ही निकल जाए, वो वेरिएबल की रेंज से ही एक्सटेंड हो जाए, वेरिएबल की जो मैक्सिमम लेवल रेंज है वो उससे बढ़ जाए। तो उस केस में जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, उसकी रेंज में नहीं रहेंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। The result may be too large to be represented in a particular variable. Results इतने बड़े हो जाते हैं कि वो किसी वेरिएबल के, खास वेरिएबल के अंदर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इस केस में क्या होता है, अ गार्बेज वैल्यू में अपीयर इन दिस सिचुएशन। फिर क्या होता है, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू अपीयर हो सकती है इस सिचुएशन में ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है हमारे पास अरिथमेटिक ओवरफ्लो, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट जो उनसे एग्जांपल्स थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की कैंसलेशन एरर, फिर हमने बात की अरिथमेटिक अंडरफ्लो, फिर हमने बात की अरिथमेटिक ओवरफ्लो। तो हम लोग एक्चुअली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं उस केस में हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आप फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल पॉइंट नंबर्स के साथ डील करते हैं, या जिसके अंदर आपके पास डेसिमल पॉइंट नंबर्स आते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नंबर्स आते हैं उनको आप कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब होता क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जब हम डील करते हैं तो उसके अंदर पॉइंट्स लाई करते हैं। अब उन पॉइंट्स के बारे में अगर बात की जाती है तो वो पॉइंट्स जो उनसे होते हैं उसके अंदर पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आती हैं वो डिजिट्स जो उनसी होती है ना वो एक्यूरेसी की वो नहीं पता होता कि कितनी एक्यूरेट है। फिर उस केस में हमारा प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट चला जाता है कि हर जो डाटा टाइप जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करवाती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होती है, वो डाटा टाइप की एक खास जो है ना प्रिसीजन लेवल है वो प्रिसीजन लेवल को प्रोवाइड करती है, ठीक है। उस केस में होता क्या है कि अगर तो आपकी डाटा टाइप डिपेंड करती है डाटा टाइप पे, ये कितने प्रिसीजन प्रोवाइड कर रही है, और प्रिसीजन जो उनसे होते हैं वो आपके डेसिमल पॉइंट से के बाद जो जितने भी डिजिट्स आते हैं या डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आते हैं प्रिसीजन एक्चुअली उसको रेफ़र करती है, ठीक है। तो अब आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात की, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर भी जब हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसकी भी एक ख़ास रेंज होती है, ठीक है। और वो रेंज क्या होती है, वो रेंज डिसाइड करती है कि इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कितना डाटा, कितने रेंज के जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होंगी।
उसमें देखना होता है कि कितनी जो रेंज की वैल्यूज़ हैं उसने स्टोर करवानी है। अब होता ये है कि जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वेरिएबल की एक ख़ास एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक ख़ास मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो जब आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करें या मिनिमम वैल्यू की बात करें तो उसके अंदर रहते हुए वेरिएबल ने अपनी जो भी डाटा उसने स्टोर करवाना है तो वो करवाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, तो जब ऐसे केस हमारे पास आ जाता है कि जब हम लोग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर की आपस में कैलकुलेशन करवाते हैं या उन दोनों का आपस में ऊपर उनके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या कोई जो है मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। और वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते और वो आ गए होते कैलकुलेशंस के बाद, परफॉर्म करने के बाद वो रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप वेरी लार्ज नंबर को लेते हैं, वेरी स्मॉल नंबर के साथ उसकी कैलकुलेशन करवाते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो उसमें एक एरर आता है दैट इज़ कॉल्ड कैंसलेशन एरर। होता क्या है कि जब आप वेरी लार्ज नंबर को वेरी स्मॉल नंबर के साथ कैलकुलेट करें या उसको मैनिपुलेट करवाएं, तो होता क्या है कि जो आपका वेरी लार्ज नंबर है वो वेरी स्मॉल नंबर के को ना कैंसिल आउट कर सकता है, वो कैंसिल आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि वेरी लार्ज नंबर जो है वो वेरी स्मॉल नंबर के फैक्ट को कैंसिल कर रहा है, और कैंसिल करने के बाद जब आपके रिजल्ट जनरेट होंगे तो वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह करते हैं तो आप वेरी लार्ज नंबर को वेरी स्मॉल नंबर के साथ ऐड करवाते हैं, तो वो जो तो वो उसके फैक्ट को या फिर उसको कैंसिल कर देता है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई यूज़र है, यूज़र ने एक नंबर ऐड किया और वो नंबर है 1970.0। ठीक है, ये नंबर है जो कि यूज़र ने एंटर किया। उसके बाद यूज़र ने एक और नंबर एंटर किया जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है और वो नंबर है 0 पॉइंट एंड सम इतने ज़्यादा जीरोज आके 1 2 3 4 ठीक है, अब यूज़र ने ये दोनों नंबर्स ऐड किए और यूज़र चाहता है कि ये दोनों ना आपस में ऐड हो के रिज़ल्ट जनरेट करें। अब इन दोनों को जब ऐड किया गया तो कंप्यूटर ने अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट शो कर दिया। और वो रिज़ल्ट क्या थे कि कंप्यूटर ने जब इन दोनों को ऐड किया है तो उसके रिज़ल्ट आए 1970.0000000। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं इसने इग्नोर कर दी हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल नंबर है, और ये आपका वो वेरी लार्ज नंबर है। तो ये डिपेंड करता है कि कुछ जो कंप्यूटर्स हैं वो इस तरह की एडिशन में क्या करते हैं, वो रिज़ल्ट्स को इस तरह शो करवा देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू जो कि यूज़र ने ऐड की थी वो थी 0.0000001 2 और 3। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू को कैंसिल कर दिया गया, और किसने कैंसिल किया? वेरी लार्ज नंबर ने। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से एक एरर अकर हुआ जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। ठीक है, तो उसके इफेक्ट उसने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो ये जो एरर होता है, इस टाइप के एरर को हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर, जो कि हमारा अकर होता है इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं दो तरह के एरर जो कि आपस में लिंक्ड भी हैं, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अब इसमें हम लोगों ने ओवरफ्लो या अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट को देखना है कि जो भी वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उसकी एक ख़ास रेंज है। ठीक है, उसकी एक ख़ास रेंज वैल्यू है कि उस रेंज वैल्यू में रहते हुए कोई भी यूज़र उसके अंदर डाटा या वैल्यू को स्टोर करवा सकता है। अब अगर तो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू यूज़र स्टोर करवा रहा है, अगर तो उस वैल्यू उसकी मैक्सिमम रेंज वैल्यू से एक्सीड करती है या बढ़ जाती है, उस केस में जो आपका एरर आता है, जो मसला आता है या जो प्रॉब्लम आती है, उसको हम नाम देते हैं ओवरफ्लो का।
और जब यूज़र उसकी रेंज वैल्यू से कम, मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू स्टोर करवाए या फिर उसको वेरिएबल को असाइन करे, उस केस में जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो उस केस में मसला आता है उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरफ्लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसके विद इन अ रेंज वैल्यूज लाई नहीं कर रहे, और उस केस में जो आपके पास रिजल्ट्स हैं तो भी गलत प्रोड्यूस होंगे, रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे। अब अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या होता है? द अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। अरिथमेटिक अंडरफ्लो तब आता है जब आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं किसी भी दो नंबर्स पे, और वो दो नंबर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ के नंबर्स हैं। इस केस में क्या होता है कि जो रिजल्ट्स आते हैं इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद वो इतना छोटा होता है, टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, जो कि किसी ख़ास वेरिएबल के अंदर के थ्रू हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते या वेरिएबल उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। वो रिजल्ट्स इतने स्मॉल होते हैं, और जो रिज़ल्ट होते हैं फिर इस केस में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अंडरफ्लो, क्योंकि वो वैल्यूज़ उसके रेंज वैल्यूज से बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं कि जिसे वेरिएबल भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता या वेरिएबल उसे शो नहीं कर पाता एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, फिर जब आप कैलकुलेशन कर देते हैं तो आपके पास ना कुछ रिजल्ट जनरेट होते हैं, और उस सिचुएशन में जब आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है कि कैलकुलेट करने के बाद भी स्मॉल रिजल्ट जनरेट करें, और इतने स्मॉल होते हैं कोई वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो जो आपके रिज़ल्ट आते हैं, शो होते हैं, वो रिज़ल्ट रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो वैल्यू को। ठीक है, उस सिचुएशन में आपके जो रिजल्टिंग वैल्यू आती है वो होती है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि स्मॉलर रिजल्ट्स की वजह से। फिर बात आती है हमारे पास थर्ड वन एरर की, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ओवरफ्लो। इस केस में क्या होता है, इस केस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो उनसे हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं दो नंबर्स पे, और वो जो दो नंबर्स होते हैं वो वेरी लार्ज नंबर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेंज के बाहर होते हैं। उन दोनों नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब उस केस में क्या होता है कि जब वो दोनों लार्ज नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो उस केस उनके रिज़ल्ट जो जनरेट होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि उनको भी पर्टिकुलर वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ठीक है, द रिजल्ट्स में बी टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल जिसकी खास एक रेंज होगी वो उन रिजल्ट्स को शो नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि वो एरर जनरेट करेगा, वो मसला जनरेट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आप के रिजल्ट्स जनरेट होते हैं जब आप किसी दो वेरी लार्ज नंबर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं आप मैक्सिमम नंबर रेंज वैल्यूज़ को दोनों को आपस में ऐड करवाएं, तो आपके रिजल्ट्स उससे भी डबल हो जाएंगे। तो आपके वेरिएबल की तो रेंज ही उतनी होगी जो आपने मैक्सिमम में स्टोर करवाई होगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका वेरिएबल उस रिज़ल्ट को स्टोर नहीं कर पाएगा, और अगर जो रिज़ल्ट जनरेट हो के आएंगे आपकी स्क्रीन पे वो भी गलत आएंगे। और वो गलत क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ दिस एरर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो। और इस केस में क्या होता है कि आप इस सिचुएशन में आपके जो रिज़ल्ट जनरेट होते हैं वो गार्बेज वैल्यू को शो करवाते हैं। ठीक है, इस केस में आपके जो रिज़ल्ट शो होते हैं वो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू शो हो रही होती है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो उनसे भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हैं जब आप बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो हो सकता है कि जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू के इफेक्ट को कैंसिल करें या उनको कैंसिल आउट कर दें। उस केस में जो रिज़ल्ट आता है वो डिफरेंट होता है, उसमें आपकी जो छोटी वैल्यू होती है वो इग्नोर हो गई होती है, वो या कैंसिल आउट हो गई होती है। फिर उस एरर को हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। ठीक है, उस एरर को हम कहते हैं कैंसिलेशन एरर। फिर हम लोगों ने बात की अरिथमेटिक अंडरफ्लो की,
कि जब आप वैल्यूज़ की रेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करते हैं और रिज़ल्ट जनरेट करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल उसको शो ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो रेंज के अंदर ही नहीं आते। तो उस केस में जो आपके रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं सिचुएशन में। और जब आप अभी हमारे पास थर्ड टाइप का एरर आता है जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दो वेरी लार्ज नंबर वैल्यूज़ की और इतने रिजल्ट्स बड़े आ जाते हैं कि उनको भी वेरिएबल शो नहीं करता। उस केस में आपकी कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू अपीयर होती है। तो इस हम एरर को कहते हैं अरिथमेटिक ओवरफ्लो। सो होप सो आपको वीडियो को अच्छे से समझ आ गई। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।